हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1.4, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, यदि a इज इक्वल टू ए के अवयव दिए हैं 2, 4, 6, बी के दिए हैं 1, 3, 5, 7 तथा सी के दिए हैं 4, 7, 10, 13, तब सिद्ध करना है कि a यूनियन b फिर इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 4, 7। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया है a इज इक्वल टू ये दिया है, b इज इक्वल टू दिया है और c इज इक्वल टू दिया है। आपको सिद्ध करना है इतना। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे कितना, a यूनियन b। आप लिख सकते हो LHS लिख सकते हो, क्योंकि सिद्ध करना है आपको, तो LHS लिख सकते हो। ठीक, LHS कितना दिया है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C दिया है। तो हम पहले A और B का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B के लिए हमें क्या चाहिए, A का चाहिए और B का चाहिए। ठीक है, तो A यूनियन B जब निकालते थे तो हमने कैसे बताया, यूनियन क्या मतलब सम्मिलन, A सम्मिलन B कैसे निकालते थे। तो A B के जितने भी अवयव होते थे उसको साथ में लिखते थे और जो रिपीट होता था उसको छोड़ देते थे। तो A यूनियन B में देखिए कितना क्या क्या है, मझला कोष्ठक बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका क्या मिल गया, मतलब A B के सारे अवयव जो है इसमें लिखना है, मतलब A संग B, A के साथ में B, मतलब और जो रिपीट होगा दोनों में वो उसको एक बार लिखेंगे। तो हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपका 7। तो ये आपका हो गया A यूनियन B हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है A यूनियन B और इसका निकालना है इंटरसेक्शन C। ठीक, अब हमको ये लेना है, A यूनियन B लेना है, उसके बाद क्या लेना है, ये अब C लेना है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन हम इसी में कर दे रहे हैं, इसको समझिए आप। अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गए हो, अब बच्चे नहीं हो। तो A यूनियन B आपका हो गया ये, और ये हो गया C। इसमें क्या करते थे, इंटरसेक्शन में क्या होता था, इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखिए एक तो इसमें है नहीं तो इसको कैंसिल करिए, 2 नहीं है कैंसिल करिए, 3 नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए, 4 है ये ले लीजिएगा, 5 नहीं है कैंसिल करिए, 6 नहीं है कैंसिल करिए और 7 है। देखिए आपका 4 और 7 जो है दोनों में है। तो यही आपका हो गया सर्वनिष्ठ, मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन हो। और सम्मिलन में क्या होता था, सम्मिलन मतलब यूनियन, उसमें क्या होता था, सब एक साथ में लिखते थे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब हटा देते हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन होते हैं वही लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया 4 और 7, यही आपका RHS देखिए आया है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो समुच्चयों A व B के लिए सिद्ध कीजिए कि PA इंटरसेक्शन PB, आपको पता है PA क्या है, आपका घात समुच्चय है, और ये PB भी आपका घात समुच्चय है। ठीक है, इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B तथा PA यूनियन PB, फिर ये क्या है, समुच्चय है PA यूनियन B। तो चलिए समझिए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पिछले वीडियो में बताए गए बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट पे अगर नोट्स आपने बनाए हैं
तो आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर स्टेप को आपको समझने में तब आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें दिया है क्वेश्चन में, किन्हीं दो समुच्चयों ए व बी के लिए सिद्ध करना है मुझे। आपका ये इतना सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट आपका इतना दिया है। तो हमने पहला पार्ट लिखा हुआ है कि ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पी ए पी बी का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है, घात समुच्चय होता है। तो हम सबसे पहले हमको समुच्चय मान लेते हैं। तो लिखिए मान लेंगे माना समुच्चय, एक समुच्चय मान लेंगे बेटा, ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 और 2 मान लीजिए, ठीक। और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2, 3। ये आपने दो समुच्चय माना। तब पहला पार्ट में देखिए क्या दिया, पी ए। तो हम सबसे पहले इस ए का हम निकालेंगे क्या, घात समुच्चय। तो क्या निकालेंगे तब, पी ए। पी ए का मतलब आप जानते हो ए का क्या है, निकालेंगे घात समुच्चय। और घात समुच्चय निकालने के लिए हमने बताया था आपको क्या होता है घात समुच्चय, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा था कि 2 की पावर n, इसका मतलब होता है n आपका क्या है, अवयव। अब इसमें कितने अवयव हैं, 2। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 दूनी 4। तो इसके जितने भी कितने उपसमुच्चय बनेंगे, इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। इस पहले वाले का जो है 4 उपसमुच्चय बनेंगे। तो देखिए क्या हमने बताया था आपको, इसमें पहले का पी हम निकालते हैं, फिर इसके बाद निकालेंगे पी बी, इसका घात समुच्चय निकालेंगे। तो देखिए घात समुच्चय इसका भी निकालना है, घात समुच्चय इसका भी निकालना है। फिर दोनों का जो मान आएगा, इन दोनों का जो है फिर इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक। तो देखिए इसको पी ए निकालेंगे। तो पहले आप जानते हो फाई क्या होता है, ये रिक्त समुच्चय होता है। ये सभी समुच्चयों का जो क्या होता है, रिक्त समुच्चय। सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय ये ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो हम ये फाई लिख दिया। अब इसके बाद 1 हो गया एक बार, फिर 2 हो गया, फिर तीसरी में 1, 2, इतने प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद ये मजला कोष्ठक बना दिया। तो ये आपका मान हो गया पी ए का, ठीक। अब इसी तरह हम निकालेंगे पी बी का मान। अब पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई आपका ऑलरेडी रहता है, आपको पता है। फिर मान रखेंगे इसका 2, फिर 3, फिर अब आपका मान हो गया, पी ए का मान मिल गया, पी बी का मान मिल गया, ठीक। ये आपका घात समुच्चय हो गया। अब हमको इसका निकालना है क्या, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपका, समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए कितना है, तो आपका फाई तो ऑलरेडी है कॉमन। फिर ये देखिए इसमें 2 केवल कॉमन है, ये 2 कॉमन है, एक कोष्ठक ये बनाएंगे। तो आपका निकल गया पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये मान आपका निकल गया, ठीक। अब आपको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसको निकालने के बाद ये पी आपका क्या है, घात समुच्चय है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद फिर जो आएगा इसका घात समुच्चय निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो अब देखिए दोनों में कॉमन कितना है, 2 केवल कॉमन है, तो इसमें लिख दिया 2, ठीक। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, इसका घात समुच्चय निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है घात समुच्चय। तो इसका घात समुच्चय निकालेंगे, तो इसका मतलब इसको हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है
तो आप जानते हो इसमें फाई जरूर होना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें कितना है, एक ही अवयव है, तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला तो दोनों में कॉमन आपका ये था, तो इसके आगे ये वाला ये भी तो लगना है, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो मझला कोष्ठक इसमें भी बनाते हैं, तो ये मझला कोष्ठक में ऑलरेडी था तो इसको इसमें अंदर हो गया मझले कोष्ठक में। तो अब ये मझले कोष्ठक में 2 है, ये 5 हो गया, फिर कामा लगा के ये मझले कोष्ठक में 2 हो गया। ठीक, ये आपका हो गया P इंटरसेक्शन B। अब आपका ये मान निकल गया और ये मान दोनों निकल गए। ठीक, तब क्या हो गया, अतः PA इंटरसेक्शन PB इज इक्वल टू P A यूनियन B। अब देखो आपने ये मान निकाल लिया इज इक्वल टू इतना, तो अब आप देखिए इसका भी मान देखिए कितना है, इसका मान कितना दिया है, इतना दिया है, और इसका मान इतना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मान ये इसके बराबर है, आपका दिया था सिद्ध करने के लिए ये इसके बराबर, तो इसका भी मान इतना आ गया, इसका भी मान इतना हो गया। ठीक, तो इसको ये प्रूफ हो गया आपका। अब हमको सेकंड पार्ट इसका देखना है। अब देखिए बेटा, इसके सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है, तो इसके लिए भी बेटा वही काम करेंगे। पीए का मान हमने निकाला ही था, घात समुच्चय पीए का ए बी माना था और पीए का घात समुच्चय निकाला था और बी का भी घात समुच्चय निकाला था। ठीक, अब हमें निकालना है, उसमें क्या करना था, इंटरसेक्शन करना था, अब इसमें हमें निकालना है यूनियन। तो चलिए देखते हैं, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू कितना होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है साथ में, एक साथ रखना है। ठीक है, जो रिपीट होंगे वो एक बार रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5, फिर 1 2 3, फिर ये 1 2 2 और 3, ये आपका निकल गया घात समुच्चय। तो आपका निकल गया पी ए यूनियन पी बी, आपने एक साथ कर लिया ये। ठीक, ये याद रखिए, बार बार भूलिएगा नहीं, ये होता है यूनियन, यूनियन मतलब संग, संग मतलब साथ, इसमें जितने भी अवयव हैं सबको एक साथ में लिखेंगे और रिपीट वाले जो है एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, ए यूनियन बी। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे ए क्या माना था आपने, ए इज इक्वल टू माना था आपने 1,2 मांगना था, और बी इज इक्वल टू माना था कितना 2,3 माना था। अब हमें निकालना क्या, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए के साथ में बी भी लिखना है, 1 हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका 2, तो एक बार लिखेंगे, इसके बाद 3, ये आपका हो गया ए यूनियन बी हो गया। ठीक, अब आपका क्या निकालना है, ये देखिए घात समुच्चय निकालना है, तो लिख देंगे पी ए यूनियन बी, ये जो माना है इसका घात समुच्चय निकालेंगे। तो देखिए घात समुच्चय कैसे निकालते थे, ध्यान से देखिएगा। 5 आपका ऑलरेडी रहता है, एक बार 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 2, फिर 2 3,
फिर 1 3, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, अब देखिए 3 है, अगर लिखेंगे 2 की पावर 3 तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 बना, और एक ऑलरेडी ये खुद का ये बनेगा कामा 1 2 3, ठीक। ये आपका इसका निकल गया घात समुच्चय। अब हमें सिद्ध करना था बेटा, देखिए ये देखिए, अब देखिए बेटा, आपको पी ए यूनियन पी बी करना था, तो आपका हो गया पी ए यूनियन पी बी, ये आपका था समुच्चय ए यूनियन बी। देखिए पी ए और पी बी आपका कितना निकला, इतना निकला। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये मान इतना निकला, ठीक, और इसका मान कितना निकला, ये देखिए ये आपका ये मान निकाला आपने, ये मान निकाला आपने, ठीक। तो अब दोनों में देखिए ये जो अवयव है इसमें है, देखिए 5 है 1 है 2 है 3 है 1 2 2 3, इसके सारे अवयव इसमें हैं। इसका मतलब ये समुच्चय है, ये समुच्चय कितना है इसके, तो ये इसका प्रूफ हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि a इज इक्वल टू 1 3 5 इसके अवयव दिए हैं, b के अवयव दिए हैं, तो सिद्ध करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू, ये मतलब क्वेश्चन में 7। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है एक समुच्चय a दिया है, इसके अवयव है b के अवयव है, और हमें सिद्ध ये करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको हमने बताया था कि a के मान में क्या करेंगे, b के मान, तो इसमें क्या करते थे a माइनस बी में, तो a में क्या मतलब कि b के मान को छोड़ देना है, ठीक। तो देखिए इसमें 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, तो ये जो b का मान है इसमें एक ये कैंसिल कर देंगे, फिर 3 भी b में है, ये भी कैंसिल कर देंगे, ये 5 कैंसिल कर देंगे, मतलब a के मान में से b के मान को हटा देंगे, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, खाली बचेगा। ये खाली वाले क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जब इसमें कोई अवयव नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। इसे हम लोग किससे लिखते थे, 5 से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमें निकालना है इसी का b माइनस ए। अब b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b में से a के जितने भी अवयव हैं हटा देंगे। तो देखिए a के अवयव कितने हैं, 1 3 5, तो 1 3 5 ये हटा देंगे, तो खाली कितना बचा, 7, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अतः a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब क्या होता है कि इसके भी जितने हैं और इसके भी, ये दोनों को साथ में लिख लेना है। तो a माइनस बी क्या आपका रिक्त समुच्चय है, ठीक, और b माइनस ए कितना है, 7 है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, मतलब a कोई समुच्चय है, इसका अवयव ये दिया है, b समुच्चय है, इसके अवयव दिए हैं a c e g h दिया है, तो सिद्ध करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू बी डी जी एच। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो बेटा चौथे क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू दिया है, ये b इज इक्वल टू दिया है, सिद्ध हमें करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू कितना, इतना करना है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी निकालते हैं,
ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए के अवयव में से बी के अवयव हटा देंगे। तो देखिए बी के अवयव कितना है, ए है, सी भी है, ई भी है, ठीक। तो बचा क्या, बी और डी। अब इसके बाद निकालेंगे बी माइनस ए। इसका मतलब बी में से ए के अवयव हटा देंगे। अब बी में ए के अवयव क्या है, देखिए ये ए कैंसिल हो गया, ये सी कैंसिल हो गया और ई कैंसिल हो गया, बचा कितना, जी एच। तो हमने क्या किया, बी में से ए के जो है निकाल दिया अवयव, और इसमें ए में जितने भी बी के अवयव थे ए में से ये निकाल दिया। तो ये आपका ए माइनस बी माइनस ए आ गया। अब हमें इसका निकालना है यूनियन। तो देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, साथ में, मतलब दोनों के अवयव को साथ में लिख लेते हैं, वही होता है यूनियन। यूनियन मतलब संग। तो क्या है, सीरियल से लिख लेंगे बी डी जी एच, जी एच। यही आपको प्रूव करना था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको हर प्रश्न का जो है जवाब मिल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नए स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे।